स्टूडेंट्स नीट 2025 का फिजिक्स का क्वेश्चंस पेपर कोड 46 क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 जब आप देखेंगे तो ये क्या है, एक साउंड का क्वेश्चन है जी, ठीक है। साउंड चैप्टर में जब आप जाएंगे ना तो साउंड चैप्टर में ये क्वेश्चंस मिलेगा जहां पे आपको ओपन ऑर्गन पाइप एंड क्लोज ऑर्गन पाइप का कंसेप्ट है। देखो कंसेप्ट बहुत ही सिंपल है। ओपन ऑर्गन पाइप के लिए क्या होता था, अगर ये पाइप है, अगर बोथ एंड से अगर ओपन है तो इसकी जो लंबाई है ना, दैट लेंथ शुड बी इक्वल टू लेमडा बाई 2। ओके, देन इट इज 1 लेमडा बाई 2, 2 लेमडा बाई 2, इट शुड बी 3 लेमडा बाई 2। इस टाइप के फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसके दोनों एंड पे नोड बनता है। तो ये एक कंसेप्ट है कि ये लेंथ आपका लेमडा बाई 2, 2 लेमडा बाई 2, 3 इंटू लेमडा बाई 2 इसके मल्टीपल में होना चाहिए। लेमडा बाई 2 का इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए। अगर जब आप जाएंगे क्लोज ऑर्गन पाइप में, यानी कि अगर आपका पाइप का जो है एक साइड अगर आपका क्लोज हो तो उस समय जो लेंथ होगा, दैट लेंथ शुड बी इक्वल टू लेमडा बाई 4, 3 लेमडा बाई 4, 5 लेमडा बाई 4। इस टाइप का कंसेप्ट होता है। मतलब कि आपका यहां पे जब आप जाएंगे तो एक एंड पे नोड बनेगा और एक एंड पे एंटी नोड बनेगा, ठीक है। तो बस इतना ही थ्योरी है, इतना ही कंसेप्ट पे हम लोग को आगे बढ़ना है। सो आइए अब अपने क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चंस क्या कह रहा है और क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं विद दिस थ्योरी, ठीक है। थ्योरी हमारा बस इतना ही है और इस थ्योरी की मदद से हम लोग को अपने सवाल को सॉल्व करना है। ओके, सो लेट्स कम सवाल पे डायरेक्टली आते हैं, ठीक है। सवाल हमारा कह रहा है ओपन ऑर्गन पाइप विथ बोथ एंड्स एट ए फंडामेंटल ओपन है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एफ है। अब देखो यहाँ पे दो तीन बातें आ रही हैं। अब आपके सामने एक फ्रीक्वेंसी आ रहा है, फंडामेंटल वर्ड आ रहा है। सो फर्स्ट थिंग, जब फंडामेंटल आए तो आपको सबसे पहले नीचे वाला जो सबसे पहला है ना वो वाला कंसेप्ट लेना है। जहां पर भी फंडामेंटल वर्ड है सबसे पहले इसी पर आना है, राइट। सो आपके पास एक पाइप है, ओपन ऑर्गन पाइप है, वहां पे एयर फ्रीक्वेंसी एफ, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी एफ इज इक्वल टू, ठीक है, जैसे हम लोग पढ़ते थे ना v इज इक्वल टू एफ लेमडा। इफ यू रिमेंबर हम लोग पढ़ते हैं कि क्या पढ़ते थे कि साउंड के केस में हम लोग पढ़ते थे कि v इज इक्वल टू न्यू लेमडा, दैट इज एफ लेमडा, राइट। ये हम लोग पढ़ते हैं। क्वेश्चन यहां पे है कि ये जो लेमडा है मेरा, लेमडा हमारा, अगर ये लंबाई हमारा अगर लेमडा बाई 2 हो गया, ये पाइप का लंबाई अगर L इज इक्वल टू अगर लेमडा बाई 2 हो गया तो उस समय जो हमारी ये फ्रीक्वेंसी मिलेगी, दैट फ्रीक्वेंसी विल बी कॉल्ड फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो कोई बात नहीं, इस लेमडा की जगह पे आप 2L रख दीजिए यहां पे। तो V इज इक्वल टू फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, जिसको यहां पे F लिखा है, लेमडा की जगह पे मैंने 2L रख दिया। दिस इज माई फर्स्ट इक्वेशंस। अब आपके सामने मैं इसको रहने देता हूं। अब क्या किया इसने, द पाइप इज नाउ डिप्ड इन ए वर्टिकल इन ए वाटर ड्रम। ये जो मेरा पाइप था ना उसको क्या किया इसने कि पानी वाले ड्रम में डाल दिया। पानी वाले ड्रम में किसको डाल दिया, पानी वाले ड्रम में इस पाइप को डाल दिया। कितना डाल दिया भाई, सो हाफ ऑफ इट्स लेंथ, आधे तक में पानी भर गया। तो आधे तक में पानी भर गया, इसका मतलब कि ये एंड हमारा ओपन है और ये एंड क्लोज है, ठीक है। यानी दिस लंबाई आज के डेट में इस सवाल में ये लंबाई हमारा L बाई 2 हो गया। यहां पे जो हम L देख रहे हैं ना, अब वो L की जगह पे L बाई 2 हो गया है, ठीक है। सो इस केस में चूंकि ये इस टाइप का फिगर बन गया, क्लोज ऑर्गन पाइप टाइप का चीज बन गया, तो हमारे लिए अब दिस L बाई 2, ठीक है, L बाई 2 जो ये बचा हुआ है, ठीक है, ये दिस L बाई 2 अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन शुड बी इक्वल टू लेमडा बाई 4। लेमडा बाई 4 क्यों, क्योंकि हमारा यहां पे जो है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी पूछा जा रहा है। तो फंडामेंटल के लिए जब बात करेगा तो हमको पहला वाला लेना है, लेमडा बाई 4 यहां पर आ गया। अब आप पूछोगे अगेन, अब इस एल की जगह पे L बाई 2 इज इक्वल टू लेमडा बाई 4 हमारे पास आ गया।
तो अब हम फिर यहां से क्या करेंगे, अब हमारे पास फिर से अब हम अपना इक्वेशंस लिखेंगे। नाउ वी विल राइट इक्वेशन v इज इक्वल टू एक फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हम लोग लेकर आएंगे जो मुझे अभी रिक्वायर्ड है, जिसका वैल्यू निकालना है, दैट मल्टीप्लाइड बाई लेमडा, दैट मल्टीप्लाइड बाई लेमडा। और यहां से लेमडा का मान निकाल के देखिए, यहां से लेमडा का मान आप यहां पे लाकर रखिए। सो दिस विल बी इक्वल टू v इज इक्वल टू एफ स्टार, और लेमडा की जगह पे जब आप देखेंगे तो यहां से कट के ये कट के जो है 2 हो चुका है, लेमडा विल बिकम हियर इट इज 2l। ठीक है, सो अब आपके पास ये इक्वेशंस दूसरा आ चुका है। ओके, तो दूसरा इक्वेशन, पहला इक्वेशंस एंड दूसरा इक्वेशन, जरा इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करो। अगर आप कंपेयर करोगे तो यू विल फाइंड जिस एफ स्टार की आप बात कर रहे हैं निकालने के लिए, इसके लिए क्या वो आपके शुरू वाले एफ के बराबर नहीं हो जाएगा, दिस एफ एंड दिस एफ स्टार, क्यों 2l भी। अरे साउंड का स्पीड जो है, ये साउंड का स्पीड तो मीडियम पे डिपेंड करता है, तो यहां तो ये बदलेगा नहीं, जो है 2l लेंथ नहीं बदला, तो ये एफ एंड एफ स्टार आर इक्वल। सो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जिस फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की बात की जा रही है दैट विल बी योर एफ, और ये 28 में क्वेश्चन नंबर में ऑप्शन नंबर 1 है। ओके, थैंक यू।